हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी इत्यादि के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको बता दूं दोस्त, ये पार्ट नंबर हमारा 15 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 14 तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं मैथ भी पढ़ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ का भी हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। सवाल नंबर 1 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। मेरे दोस्त, आपके सामने 3 आकृति दी गई है। तीसरी आकृति में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। आपको इसी क्वेश्चन मार्क के वैल्यू बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैसे करेंगे, बस आप लोग तरीका को समझिएगा दोस्त। टेक्निकल समझिए, कौन सा टेक्निकल लगा दे कि इसका आंसर आ जाए। मेरे दोस्त, जैसे कि पहला आकृति में हम सभी को देखेंगे, 3, 2, 4, 5 का यूज करके बीच में 14 कैसे लिखा है। दूसरी में देखेंगे 6, 4, 7 और 8 का यूज करके बीच में 25 कैसे लिखा है। सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, चलेंगे। यानी कि पहली आकृति में अगर हम इन बाहर के चारों नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा दोस्त, जोड़कर देखते हैं। 3 में हम 2 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 5 होगा। ध्यान से सुनेंगे, 3 में इस 2 को जोड़ेंगे 5 बनेगा। 5 में इस 4 को जोड़ेंगे 9 बनेगा। 9 में इस 5 को जोड़ेंगे 14 बनेगा, जो कि बीच में दिया गया। नहीं समझे, फिर से 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5। पहले आकृति में सभी को ऐड करेंगे। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। सभी को हम जोड़ते हैं, कितना बनता है दोस्त, 3, 2, 5, 4, 9 और 5, 14। इनको जोड़ने पर 14 मिला। मेरे दोस्त, यहाँ से लॉजिक ये हो गया कि बाहर वाले सभी नंबर को आपस में जब हम ऐड कर रहे हैं ना, तो बीच वाला नंबर मिल जा रहा है। जब ऐसा बात है तो दूसरा आकृति में भी लगना चाहिए। क्या, यहाँ ऐड करेंगे 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 में 8 को जोड़ेंगे 25। जी बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी सेम लॉजिक लग गया। इसका मतलब ये लॉजिक सेटिस्फाइड हो गया कि यही लॉजिक लगाया गया है। उसी प्रकार हम तीसरी आकृति में आराम से अब हम निकाल सकते हैं। इनको हम जोड़ देंगे। 10 में हम 9 को जोड़ेंगे 19, 19 में हम 11 को जोड़ेंगे 30, 30 में हम 12 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 42 होगा। तो इसके अंदर 42 आएगा। 42 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको समझ में आया है ना, तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे दोस्त। चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर 2 काफी बढ़िया सा प्रश्न कर, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो संख्या लुप्त है ना, यही बताना है। सबसे पहले देखेंगे दोस्त, 3 से 78 बना है, 78 से 9 बना है, 9 से 69 बना है, 69 से 15 बना है, 15 से 60 बना है और 60 से एक क्वेश्चन मार्क बना है। हमें क्वेश्चन मार्क के वैल्यू बताना है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखो, 3 से 78 बहुत बड़ा नंबर हो गया, फिर 78 से 9 छोटा नंबर हो गया, फिर 9 से 69 बहुत बड़ा नंबर हो गया। इसका मतलब ये ऐसे कंटिन्यू नहीं बन सकता है। इसमें 2 सीरीज को मिक्स करके एक सीरीज बनाया गया है। कैसे, ध्यान से देखेंगे। 3 के बाद 9 बना है, 9 के बाद 15 बना है, 15 के बाद क्वेश्चन मार्क बनेगा। यहाँ देखेंगे 78 से 69 बना है, 69 से 60 बना है, 60 से अगली बनेगा। लॉजिक समझ में आ गया, क्या प्लस माइनस किया गया है, बात को समझिए। सबसे पहले दोस्त हम लोग देखेंगे 78 से 69 बना है। यहाँ देखेंगे 78 से 69 बना है। यहाँ पर क्या लॉजिक है, 78 से 69 बना है। अगर 78 में से हम 9 को घटा देंगे दोस्त, 78 में से 9 घटा देंगे तो बिल्कुल 69 बन जाएगा। बात को समझ रहे हैं, बात को समझिए। 78 से 69 बना है, माइनस का 9 हुआ है। बातें को समझिएगा दोस्त। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है। 78 से 69 बना है, 78 से 69 माइनस का 9, बहुत बढ़िया।
यहाँ देखेंगे 69 से 60 माइनस का 9, यहाँ पर तो लॉजिक समझ में आ गया। यहाँ देखेंगे 3 से 9 बना है, 3 में प्लस का 6 करेंगे 9 बनेगा। 9 से 15 बना है, प्लस का 6 हुआ, 9 6 15। तो मेरे दोस्त 15 में भी प्लस का 6 होगा, 15 में प्लस का 6 होगा तो 21 होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 21 होगा। 21 किस ऑप्शन में दिया है भाई? 21 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। आप बोलेंगे जी सर। मेरे दोस्त फिर से समझिए, हमने आपको क्या बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में दो सीरीज को मिक्स करके एक सिंगल सीरीज बनाया गया है। कैसे? 3 से 9 बना है, प्लस का 6 हुआ है। 9 से 15 बना है, प्लस का 6 हुआ है। तो 15 से अगली बार प्लस का 6 करने पर आंसर आएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब आप दूसरा सीरीज को भी चेक करेंगे। 78 से 69 बना है, माइनस का 9 हुआ है। 69 से 60 हुआ है, माइनस का 9 हुआ है। समझ रहे हैं? इस तरीका से इस सीरीज को बनाया गया था। किसी भाई को कोई दिक्कत समझ में आया है? आप बोलेंगे जी सर, बिल्कुल समझ में आया है, मजा आ गया। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये भी श्रृंखला का है। श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपके सामने कुछ लेटर, कुछ नंबर को मिक्स करके यहाँ पर एक सीरीज बनाई गई है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर या और लेटर आएगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्यू से एस बना है। देखिए ध्यान से, क्यू से एस बना है। क्यू का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 17 होता है, एस का स्थान 19 होता है। 17 से 19 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। एस से हुआ है यू, एस का स्थान 19, यू का स्थान 21, 19 से 21 बना, प्लस का 2 यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ देखेंगे डब्लू का 23, 21 से 23 बना, यहाँ पर भी प्लस 2 हुआ है। उसी प्रकार डब्लू में भी प्लस का हम 2 करेंगे, तो डब्लू का स्थान 23 में 2 जोड़ेंगे 25 होगा। तो जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट जो है यानी वाई से शुरू होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा क्योंकि जेड से शुरू है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत होगा क्योंकि एक्स से शुरू है। हमारे पास बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इन दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। चलो कलर को चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखो यहाँ नंबर पे चलते हैं। 3 से 5 बना है, प्लस का 2, बहुत बढ़िया बात है। 5 से 8 बना है, प्लस का 3, बहुत बढ़िया। 8 से मेरे दोस्त यहाँ देखेंगे ध्यान से, 8 से 12 बना है, प्लस का 4। समझ रहे हैं? यहाँ देखेंगे पहले प्लस 2, फिर प्लस 3, फिर प्लस 4। तो अगली बार कितना होगा? प्लस का 5 होगा। अगली बार कितना होगा भाई? प्लस का 5 होगा। बात को समझिएगा, अगली बार प्लस का 5 होगा। 12 में कितना प्लस होगा? 5 होगा। तो 12 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 17 बनेगा। तो आई के बाद में क्या आना चाहिए? 17 आना चाहिए। तो आई के बाद 15 नहीं आ सकता, इसीलिए बी गलत। जो बचा वो आंसर होना ही है। मेरे दोस्त आपके पास अगर 4 आदमी आते हैं, उसमें से 3 मान लीजिए कमीना है, तो जो बचा वो अच्छा होगा कि नहीं होगा? हमने यहाँ पर जब 3 ऑप्शन को गलत कर दिए, जो ऑप्शन बचा हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देख रहे फर्स्ट वाई भी है और सेकेंड 17 भी है। हम के क्यों चेक करेंगे? हम पागल थोड़े भी हैं एग्जाम में ऐसे करना। हम पूरा काहे चेक करेंगे भाई? आंसर पूरा काहे निकालेंगे? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो चलिए अगला सवाल। अगला सवाल नंबर 4 ये भी बढ़िया सा प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है निम्न श्रृंखला में कितने 7 ऐसे हैं जिनके पहले 5 व बाद में 8 आता है? बताना है कि दोस्त निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले 5 और बाद में 8 आता हो। तो सबसे पहले तुम 7 को देखो कहाँ कहाँ 7 है। यहाँ पर 7 है, क्या इसके पहले 5 है? नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पर 7 है, क्या इसके पहले 5 है? नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे। क्या यहाँ पर 7 के पहले 5 है? नहीं, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। यहाँ पर भी 7 है, 7 के पहले 5 है? नहीं, इसको भी नहीं लेंगे। एक 7 यहाँ पर है, देखो एक 7 यहाँ पर है जिसके पहले में 5 है और बाद में 8 है। ये बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर भी एक 7 है, देखो ध्यान से, यहाँ भी एक 7 है जिनके ठीक पहले 5 है और बाद में 8 है। यहाँ पर 7 के पहले 5 नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ भी 7 के पास 5 नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास केवल इस सीरीज में 2 ही ऐसे 7 हैं जिनके ठीक पहले 5 और बाद में 8 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। उम्मीद है कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। चलिए
अगला सवाल, अगला सवाल काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कह रहा है एक विशेष कुट भाषा में जैसे 61 82 93 को 51 74 89 लिखा जाता है तो उसी भाषा में 4 3 7 2 5 1 को कैसे लिखा जाएगा। मेरे दोस्त हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लॉजिक का यूज हुआ है। जैसे देखेंगे यहाँ पर 6, उसके बाद में 1 है, 6 1 8 2 9 और 3 है। इनको उसने क्या बनाया है, उसने बनाया है 5 1, उसके बाद में क्या बनाया है 7 बनाया है, फिर से 4 बनाया है, 4 के बाद में 8 बनाया है और 8 के बाद में उसने 9 बनाया है। बात को समझ रहे हैं। या हमसे पूछा गया, अगली बार क्या पूछा गया है कि 43 72 और 51 का कोड क्या होगा। सबसे पहले हम कलर चेंज करेंगे तभी जाके अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा। यहाँ देखेंगे सबसे पहले 6 से 5 उसने बनाया है, क्या लॉजिक है, 6 से 5 बनाया है तो 6 में से -1 कर देंगे तो 5 बन जाएगा। यहाँ देखो 1 से 1 बनाया है, क्या लॉजिक है, अगर इस 1 को हम 1 से गुना कर देंगे तो 1 बन जाएगा। बहुत बढ़िया कहा आपने। 8 से 7 बनाया है, 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 से 4 बना है, अगर हम इस 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 बन जाएगा। यहाँ 9 से 8 हुआ है, 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 बन जाएगा। यहाँ 3 से 9 हुआ है, इनको 3 से गुना किया गया। यहाँ पर लॉजिक क्या मिला दोस्त, पहले -1 फिर गुना 1 फिर -1 फिर गुना 2 फिर -1 फिर गुना 3, वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा। बात को समझिएगा, यही सेम लॉजिक यहाँ पर लगेगा। लॉजिक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में ये लॉजिक लग रहा है वो हमारा आंसर होगा। ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ 4 है तो 4 में से हम -1 करेंगे, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। समझिए -1, उसके बाद अब गुना 1 होगा तो 3 को 3 में गुना करेंगे 3 होगा। बात को समझ रहे हैं, वो ऑप्शन हमारा सही होगा, वो ऑप्शन हमारा सही होगा जो इस लॉजिक को सेटिस्फाइड करता हो। देखो ध्यान से, कहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ध्यान से, कहीं दिख रहा है दोस्त, देखो कहाँ पर दिख रहा है, नहीं कोई ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है दोस्त। ध्यान से देखो, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये लॉजिक तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये लॉजिक नहीं है, यहाँ पर दूसरा लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनो। जब ऐसा करने से आंसर नहीं आ पा रहा है तो कोई दूसरा लॉजिक क्या होगा, इसमें से -1 होगा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। इसको गुना वाला को अभी रहने दो। 7 में से भी -1 होगा तो 6 होगा, 5 में से भी -1 होगा तो 4 होगा। बात को समझिएगा, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्त, जो गुना वाला बात है वो आप समझेंगे। यहाँ पर दोस्त 1 था इसीलिए 1 से गुना किया गया है, यहाँ पर 2 था इसीलिए 2 से गुना किया गया है, यहाँ पर 3 था इसीलिए 3 से गुना किया गया है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगेगा दोस्त। यहाँ पर क्या है, 3 है इसीलिए 3 से गुना होगा तो 3 तिरकी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है इसीलिए 2 से गुना होगा, यहाँ 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है इसीलिए 1 से गुना होगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्त 39 64 41 ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पर ए लॉजिक था। आपको अब समझ में आया होगा बेहतरीन तरीका से। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी है, आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया, मजा आ गया सर। यहाँ पर लॉजिक 2 था, यानी कि जो नंबर था उसी से मल्टीप्लाई करना था। हमने तो इस लॉजिक से जब 1 से गुना 2 से गुना 3 से किया तो आंसर नहीं आ पा रहा था, तो यहाँ से हम दूसरा लॉजिक ढूंढे कि जो नंबर है उसी से गुना करो। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। सभी भाई को समझ में आ गया है जी, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल, डी का भाई ए है, श्रीमती सी का बेटा डी है, श्रीमती सी के पिता बी है, तो ए का बी से क्या रिश्ता है। आपके सामने 2016 एनटीपीसी में इस सवाल को पूछा गया था। दोस्त हम आपको एक बात बता देते हैं, जब भी पुरुष की बात होगी उसको हम बंद कर देंगे त्रिभुज में, महिला की बात होगी उसको हम बंद करेंगे सर्किल में। यानी त्रिभुज से बंद करेंगे हम पुरुष को, महिला को बंद करेंगे सर्किल से। इस बात को आप समझिएगा। और ऐसा अगर इस क्वेश्चन को हम फैमिली ट्री से बनाएंगे। जिस भाई को फैमिली ट्री बनाना नहीं आता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, ब्लड रिलेशन का वीडियो का लिंक हमने डाल रखा है, वहां से पहले आप सीखिए।
ध्यान से आप लोग सीखिए कि कैसे बनाया जाता है फैमिली ट्रीज। चलिए, क्वेश्चन बोला है डी का भाई ए है। देखो ध्यान से, जो डी है ना, डी इसका भाई कौन है, ए है, तो ये संगे संगे बना देंगे। डी का भाई ए है, ए भाई है, इसका मतलब ए क्या है, पुरुष है, इसीलिए इसको हम बंद करेंगे त्रिभुज में। बहुत बढ़िया कहा आपने। आगे क्वेश्चन कहता है श्रीमती सी का बेटा डी है। श्रीमती सी का बेटा डी है। जो डी है में दोस्त, वो बेटा है किसका, सी का, सी का बेटा है। श्रीमती सी का बेटा डी है, डी बेटा है, तो हम इसको त्रिभुज में बंद करेंगे क्योंकि पुरुष होगा। अच्छा, श्रीमती सी, श्रीमती का मतलब हो गया कि श्रीमती जो वर्ड है वो महिला के आगे लगता है, तो सी श्रीमती सी का बेटा है, इसका मतलब सी क्या है, महिला है, इसीलिए इसको हम सर्किल में बंद करेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है दोस्त श्रीमती सी के पिता बी है। सी के जो पिताजी हैं वो बी है, तो सी से ऊपर आएंगे, आप पिताजी है, इसीलिए इसको हम बंद कर देंगे त्रिभुज में। हमारा फैमिली ट्री इतना बन चुका है। अब दोस्त आप करेंगे क्या, क्या यहाँ से रिलेशन निकालेंगे। आप कहेंगे भैया ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। मेरे दोस्त, आपने ऐसा नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और हम जो पढ़ाते हैं ना, ये तरीका को सीखना है तो आप वहाँ से पूरा वीडियो को पहले देखेंगे। यानी कि यहाँ पर देखेंगे ए का भाई कौन है, डी, डी का माँ है सी, सी का पिता है बी, इसका मतलब डी का बी कौन होंगे, बी के, देखो डी का माँ है सी, सी के पिता है बी, तो डी के जो बी है वो नाना होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब डी ए का भाई है, इसका मतलब ए का भी नाना बी होगा, ए का भी नाना बी होगा। तो क्वेश्चन बोला है बी का, क्वेश्चन बोला है ए का बी से, यानी बी से बताना है ए का रिश्ता क्या होगा। तो बी का बेटा है सी, सॉरी बी का बेटी है सी, इसका बेटा डी है, इसका मतलब जो बी का डी है वो नाती होगा, और नाती का भाई है ए, इसका मतलब ए भी नाती होगा। लेकिन नाती किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इंग्लिश में नाती पोता एक ही बात होता है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा ए होगा, पोता। ठीक है, जो ए है वो बी का पोता है। अब इस तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया? आप बोलेंगे मजा आ गया सर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल 7 नंबर का है, यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ डिवाइड, गुना का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। मेरे दोस्त, आपको हम यहाँ पे सबसे पहले 216 लिखा है, 216 लिखेंगे। उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड के स्थान पे क्या रखना है, माइनस रखना है। उसके बाद 3 है, 3 के बाद में क्या है, प्लस, तो प्लस के स्थान पे हमें क्या लेना है भाई, गुना लेना है, पढ़ेंगे क्वेश्चन। उसके बाद में 48 है, 48 के बाद में क्या है, माइनस, माइनस के स्थान पे हमें क्या लेना है, डिवाइड लेना है। कितना, 6, 6 के बाद में है गुना, गुना के स्थान पे हमें प्लस लेना है। अब इस समीकरण जो नया बना ना, इस समीकरण को हम बोडमास के तरीका से सॉल्व करेंगे। बोडमास के तरीका से कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। आप जब मैथ पढ़े होंगे इसी चैनल से, तो आप बोडमास में सबसे पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट नहीं होता है तो हम डिवाइड, तब मल्टीप्लाई, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले भाग का काम होगा। अच्छा, हम जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको एगो ट्रिक बता देते हैं दोस्त। गुना और भाग को आप एक साथ सॉल्व करेंगे, स्टेप बचेगी। गुना और भाग को एक साथ सॉल्व करेंगे, स्टेप बचेगी, बहुत जल्दी होगा। लेकिन उसमें भी सबसे पहले भाग तब गुना, सबसे पहले भाग तब गुना। ठीक है, 48 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 8 होगा। 8 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा भाई, 24 होगा। तो जो 216 ज्यों करते हैं माइनस, 48 को 6 से डिवाइड करेंगे, 8, 8 गुना 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, प्लस का है 21। अब देखो दोस्त, यानी कि प्लस वाले को जोड़ लो, माइनस घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो दोस्त, ऐसे भी कर सकते हो। पहले प्लस, यहाँ जो प्लस माइनस इनको अलग सॉल्व कर लो, इनको अलग सॉल्व कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। यानी 24 में से 21 घट जाएगा तो माइनस का 3 होगा, और 216 में से जब हम 3 घटा देंगे तो 213 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 24 में से 21 घट जाएगा तो अभी माइनस का 3 बचेगा, 216 में से माइनस 3 करेंगे, 213 आंसर होगा। लेकिन इस तरीका से आपको नहीं करना है, तो बेसिक तरीका से कर लीजिए। 216 में जब हम 21 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 237। और 237 में से जब हम 24 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना बनेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बनेगा, यहाँ 13 में से 3 में से 2 जाएगा 1 बनेगा 2, 213 ऐसे भी आ गया। तो आप तरीका कोई भी लगाओ, आंसर सेम आना है।
लेकिन बोडमास के अकॉर्डिंग ही जाना तो गुना और भाग को एक साथ करना, लेकिन डिवाइड को पहले, गुना को बाद में। प्लस माइनस में पहले कोई भी कर सकते हो, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल 8 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्त। कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज की कुल संख्या बताइए। दिए गए चित्र में त्रिभुज की कुल संख्या बताइए। आपके सामने यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिया गया। दोस्त हम आपको पहले एक कंसेप्ट बताएंगे। देखो यहाँ पर ऐसा अगर हम आपको त्रिभुज एक बना दे, ऐसा त्रिभुज बना दे रहे हैं हम आपके पास, समझ रहे हैं? अच्छा इसके अंदर भी एक त्रिभुज बना दे, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने। फिर से इसके अंदर एक हम त्रिभुज बना दे। आप बात को समझ रहे हैं? नहीं तो ऐसे जो यहाँ पर अंदर आकृति, हम ऐसा आकृति आपको बनाकर दिखा रहे हैं। जैसे एक हम त्रिभुज आपको ऐसा बनाकर दे रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर भी एक त्रिभुज बनाएंगे, 12 बनाते हैं। यह एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी एक हम त्रिभुज ऐसा बना दिए, चाहे ऐसा बना लो, कोई दिक्कत परेशानी हो ले, ऐसा ऐसा खींचो, ऐसा खींचो, ऐसा खींचो, समझ रहे? फिर इसके अंदर भी एक हम त्रिभुज बना ले, ऐसा आकृति मिला। हम आपसे पूछे कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है, आप बताएंगे? इतना ही रहने देते हैं। हम आपसे पूछे कि इसमें कितना त्रिभुज है, आप बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर होगा 5। कैसे? एक त्रिभुजी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा त्रिभुज, और ये पूरा 12 वाला त्रिभुज मिला देंगे तो इसमें कितना त्रिभुज बनेगा? टोटल 5 त्रिभुज बनेगा। अगर यह लॉजिक आप समझ चुके हैं तो यानी कि यहाँ पर जो त्रिभुज बना है छोटका, छोटका त्रिभुजों में कौन त्रिभुज बनेगा? 1 2 3 4, और ये पूरा 12 वाला 5। तो छोटका त्रिभुजों में बनेगा मेरे दोस्त कितना? 5 प्लस। अब देखेंगे यहाँ तो 5 काउंट कर चुके हैं आप, एक ई बनेगा। अब दूसरे यहाँ पर आओ, इस आकृति में आओ दोस्त, इस आकृति में यहाँ देखो कितना बनेगा? एगो ई बना है, एगो ई बना है, एगो ई बना है, ठीक है। 3 गो बना है, और एगो ई पूरा मिला देंगे 12 वाला, कौगो? 4 गो और बनेगा, ठीक है। तो 4 त्रिभुज और बनेगा। अब तुम चले आओ इस सारा 12 का त्रिभुज पे, पूरा 12 का त्रिभुज में आ जाओ। पूरा 12 का त्रिभुज में एगो ई है, एगो ई है, एगो ई है, 3 गो हो गया। एगो ई पूरा मिला देंगे, तौन मिला के 4 गो, तो यहाँ से आ जाएगा 4 गो। अब हमारा आंसर कितना होने वाला है भाई? 4 गो यहाँ से, तो 4 और 4 8 और 5 कितना? 13। तो इसका आंसर 13 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए बात आपको बिल्कुल समझ में आया कैसे त्रिभुज काउंट किया जाता है? अगर दोस्त इस कंसेप्ट को आप समझ चुके हैं तो आप इसका आंसर बिल्कुल चुटकी बजाते ही निकाल लिए होंगे, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 9, काफी बढ़िया इंपोर्टेंट, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि ए बराबर 26 और स्टॉप बराबर 38 तो पोस्टमैन का कोड क्या होगा? मेरे दोस्त कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सबसे पहले लॉजिक ढूंढेंगे कि यहाँ पर लॉजिक क्या है। ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है, उसको 26 उसने क्यों लिखा है पहले जानेंगे ना। देखो ध्यान से, ए का स्थान हम सभी कोई जानते हैं होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 1, लेकिन उसने तो 26 लिखा है। कोई बड़ी बात नहीं है, ए का जो स्थान होता है वो 1 होता है, हम सभी कोई जानते हैं, लेकिन ए का विपरीत लेटर जेड होता है, जेड का स्थान 26 होता है। इसका मतलब यहाँ से ये लॉजिक निकल के आता है दोस्त कि ए का स्थान 1 होता है, लेकिन यहाँ पर ए का विपरीत लेटर का प्लेस वैल्यू को 26 से कोड किया गया है। बात को समझ रहे हैं? यानी ए का विपरीत लेटर जेड, समझिएगा, ए का विपरीत लेटर क्या होता है? जेड होता है। जेड को उसने लिख दिया है कितना? 26। अब आपको समझ में आया कि कोड कहाँ से आया? ये जो 26 है ये जेड का स्थान है, समझ रहे? उसी प्रकार स्टॉप को हम चेक करेंगे, 38 लिखा है। एस का अपोजिट लेटर कितना होता है भाई? ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ए था, तो ए का विपरीत जेड होता है, जेड का स्थान 26 होता है, 26 हमें मिल गया। बात को समझिएगा, 26 हमें मिल गया, ये 26 हमें मिल गया। अब देखो दोस्त ध्यान से, यहाँ पर जो स्टॉप है ना, स्टॉप का उसने कोड क्या किया है? 38 किया है, उनको हम चेक करेंगे। एस का विपरीत लेटर एच होता है, ठीक है। टी का विपरीत लेटर जी होता है। ओ का विपरीत लेटर एल होता है।
पी का विपरीत लेटर के होता है। इनके प्लेस वैल्यू को ऐड करके देखेंगे 38 बन पा रहा है कि नहीं। एच का स्थान 8 होता है, जी का स्थान 7 होता है, एल का स्थान 12 होता है, के का स्थान मेरे दोस्त 11 होता है। इन सभी को जोड़ेंगे, 8 और 7 15, 15 में 12 को जोड़ेंगे 27 बनेगा। 27 में हम जब 11 को ऐड करेंगे तो बिल्कुल 38 बन जाएगा। इसका मतलब है दोस्त बिल्कुल 38 बन जाएगा। इसका मतलब है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे, ये जो लेटर है ना, इनके प्लेस वैल्यू के अपोजिट, यहाँ पर जो लेटर दिया गया इसके प्लेस वैल्यू के अपोजिट लेटर को ऐड करने पर कोड किया जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर हम पोस्टमैन को कर देंगे। सबसे पहले है पी का विपरीत लेटर क्या होता है दोस्त? पी का विपरीत लेटर होता है के। उसके बाद है ओ का विपरीत लेटर होता है एल। उसके बाद एस का विपरीत लेटर होता है एच। उसके बाद टी का विपरीत लेटर होता है जी। एम का विपरीत लेटर होता है एन। उसके बाद है ए का विपरीत लेटर जेड। उसके बाद एन का विपरीत लेटर होता है एम। बस इन्हीं को अब लेटर का प्लेस वैल्यू लिखो और ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। के का स्थान 11 प्लस एल का स्थान 12 प्लस एच का स्थान 8 प्लस जी का स्थान 7 प्लस एन का स्थान 14 प्लस जेड का स्थान 26 प्लस एम का स्थान 13। बस इन्हीं सभी को आप ऐड कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। करके देखते हैं। इस 14 में हम 26 को जोड़ेंगे 40 बन जाएगा। 40 बन जाएगा। 40 इस 40 हो गया। यहाँ देखेंगे इनको जोड़ेंगे तो 40 हो गया। जोड़ने का शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। यहाँ देखेंगे इस 12 में हम 8 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, इस 7 को 13 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। 40 20 60 20 80, 80 में 11 को जोड़ेंगे 91 बनेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर 91 ऑप्शन सी हो गया। या चाहो तो तुम इसको सिंपल भाषा में भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे दोस्त। आपको प्रैक्टिस इतना होना चाहिए ना, आप कैसे भी जोड़ें आपका आंसर सेम आ जाए। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल। लास्ट सवाल कह रहे हैं, निम्नलिखित आंकड़ों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ ध्यान से आप सभी को सुनेंगे। यह जो सर्किल है ना, इस सर्किल स्नातक को दर्शाता है। स्नातक को। ये जो सर्किल है दोस्त, इस सर्किल निजी कर्मी को दर्शाता है। यह जो सर्किल है, इस सर्किल सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। पूछा गया, उस वेन आरेख में किस अक्षर के द्वारा उस वर्ग को दर्शाया गया है जो सरकारी कर्मचारी और निजी कर्मचारी हो। सरकारी कर्मचारी और निजी, सरकारी का मतलब ई वाला सर्किल, ठीक है, और निजी कर्मी का मतलब ई वाला सर्किल के बीच में आता है। ऐसा नंबर या ऐसा लेटर जो केवल इन्हीं दो सर्किल के बीच में आता हो। ऐसा नंबर जो केवल इन्हीं दो नंबर के बीच में आता हो, इन्हीं सर्किल के बीच में आता हो, हमारा आंसर होगा। तो केवल और केवल एन एक ऐसा लेटर है जो केवल इन दोनों के बीच में टी और एन भी आता है। लेकिन टी दोस्त इस सर्किल के भीतर में भी आ जा रहा है, इसीलिए हम टी को नहीं लेंगे। केवल एन ऐसा है जो केवल सरकारी कर्मचारी है और निजी कर्मी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। और ग्रुप डी में देखो 2018 में पूछा गया है आपके सामने। ठीक है दोस्त, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मेरे दोस्त, यदि आप चाहते हैं रीजनिंग पढ़ना ना पूरा सीक्वेंस बाई, तो हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ बहुत सारा आपको रीजनिंग मिलेगा। आप वहाँ से जाकर सारे रीजनिंग को देखिए। ठीक है, यदि आप चाहते हैं मैथ भी पढ़ना, इस वीडियो के मैथ भी हमने डाल रखा है। और जो हम समझाने में दिक्कत कर रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया आप यहाँ पे मिस कर रहे हैं, ऐसे बताइए, इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए। ठीक है, हम आपका रिव्यू के लिए इंतजार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।